हुकूमत पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी से करेंसी जारी करने का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस नोट को सूद समेत वापस करेगी। 20% नोट काबिल इस्तेमाल होंगे, बाकी 80% नोटों की कीमत 13 रुपये फ़ी किलो है। यह अफरात ज़र कहते हैं का कॉन्सेप्ट सिर्फ 100 साल पुराना है। आज तक दुनिया में मौजूद डॉलर्स का सिर्फ 3% छापा गया है, बाकी 97% डॉलर्स से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में महफूज हैं। सूद ऐसी वाहिद लानत है जिसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ऐलान जंग किया है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ ज़िशान ताजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं हुकूमत पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी से करेंसी जारी करने का कोई इख्तियार नहीं है। आपकी जेब में पड़ा हर करेंसी नोट एक कर्ज़ है जो आपकी हुकूमत ने स्टेट बैंक से इस वादे पर लिया है कि वो इस नोट को सूद समेत वापस करेगी। नाज़रीन, चूँकि करेंसी जारी करने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट बैंक के पास है, इसलिए करेंसी नोट की वापसी पर स्टेट बैंक के हिस्से के सूद का पैसा भी स्टेट बैंक ही छापता है और इस पर दोबारा सूद लिया जाता है। वो सूद वापस करने के लिए दोबारा नोट छापे जाते हैं और दोबारा इन पर सूद लिया जाता है। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। नाज़रीन, इसी वजह से मुल्क का अंदरूनी कर्ज़ा कभी भी कम या ख़त्म नहीं हुआ और महंगाई मुसलसल बढ़ती रहती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के मातहत नहीं बल्कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। हर करेंसी नोट इस बात की रसीद होता है कि स्टेट बैंक के पास इस नोट के मुतबादिल सोना मौजूद है, जबकि असल में करेंसी नोट के मुकाबले में स्टेट बैंक के पास मौजूद सोने की शरह 20% से भी कम है। आपकी जेब में मौजूद करेंसी नोट पर लिखी तहरीर हामिल हज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा का मतलब यह है कि आपकी हुकूमत आपके मुतालबे पर इस नोट के बराबर सोना अदा करने की पाबंद है। नाज़रीन, अगर आज ही पाकिस्तान की कुल आबादी स्टेट बैंक को नोट वापस करके सोना लेना शुरू कर दे तो सिर्फ 20% नोट काबिल इस्तेमाल होंगे, बाकी 80% नोटों की कीमत 13 रुपये फ़ी किलो है। क्योंकि बाकी नोटों का सोना मौजूद ही नहीं, इसलिए इनकी कीमत वही है जो रद्दी कूड़े की होती है। नाज़रीन, दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप के लोग लकड़ी की जगह करेंसी नोट जलाते थे क्योंकि लकड़ी की कीमत करेंसी से ज़्यादा हो गई थी। महंगाई बढ़ने की शरह, जिसे इन्फ्लेशन या अफरात ज़र कहते हैं, का कॉन्सेप्ट सिर्फ 100 साल पुराना है। एक मुर्गी की कीमत फ़िरऔन के दौर में 2 दरहम थी, जो कि 19वीं सदी के आखिर तक 2 दरहम ही रही। अगर हम गौर करें तो आज भी इसकी कीमत 2 दरहम ही बनती है, मतलब 0% इन्फ्लेशन। नाज़रीन, पिछले सिर्फ 100 सालों के दौरान कागज़ी करेंसी की कीमत कई 100 गुना गिर चुकी है। इन्फ्लेशन दरअसल एक टैक्स है जो अमीर और गरीब बगैर किसी तफरीक के बराबर अदा करते हैं। आज गुर्बत और अफलास की सबसे बड़ी वजह ही पेपर करेंसी और इस पर दिया जाने वाला सूद है। जब हम IMF से कर्ज़ा लेते हैं तो असल में डॉलर्स हमारे पास मुंतकिल नहीं होते, बल्कि अमेरिका में ही किसी बैंक में मौजूद एक अकाउंट में सिर्फ कंप्यूटर के ज़रिए ट्रांजैक्शन होती है। इस अकाउंट में भी डॉलर्स मुंतकिल नहीं होते। आज तक दुनिया में मौजूद डॉलर्स का सिर्फ 3% छापा गया है, बाकी 97% डॉलर्स से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में महफूज हैं। नाज़रीन, IMF के चार्टर में ये बात तहरीर है कि कोई मुल्क सोने और चांदी के सिक्के जारी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो IMF या वर्ल्ड बैंक ऐसे मुल्क को कर्ज़ा नहीं देंगे। नाज़रीन, अमेरिका समेत दुनिया में कई सरबराह मुमलिकत इस बात पर कत्ल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी या सोने और चांदी के सिक्के जारी करने की कोशिश की। इस मुल्क की हुकूमत वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी फाइनेंस IMF की इजाज़त के बगैर नहीं लगा सकती। IMF कर्ज़ा देते हुए सबसे पहली शर्त प्राइवेटाइजेशन की रखता है और इसके बाद कर्ज़ दिया जाता है। नाज़रीन, कभी गौर कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। सऊदी अरब और ईरान समेत तमाम पेट्रोल बरामद करने वाले मुल्क इस बात के पाबंद हैं कि पेट्रोल सिर्फ डॉलर्स के बदले बेचा जाएगा, ना कि बेचने
یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی نرم دلی کی مثالیں دی جاتی ہیں، انہوں نے بھی سود لینے والوں کی میزیں الٹ دی تھی اور ان کو ڈنڈے سے سبق سکھایا تھا۔ سود ایسی واحد لعنت ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے خود اعلان جنگ کیا ہے۔ آپ بتائیں کہ جنگ اگر اللہ سے ہے تو جیت کس کی ہوگی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنوں سے ڈرایا تھا، جبکہ دجال کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت آپ کی جیب میں موجود ہے۔